गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये कोरोना वायरस को रोकना हमारा उद्देश्य है, हम सभी का उद्देश्य है। और इसे रोकने का काम दुनिया की 700 यूनिवर्सिटी कर रही है, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में कोई मजबूत परिणाम निकल कर नहीं आया है। हर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बस यह दावा कर रही है कि हम वैक्सीन के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जब तक वैक्सीन ना निकल आए, वैक्सीन का निर्माण ना हो, तब तक हमें सतर्क रहना है और सुरक्षित रहना है। इसके लिए हमारे भारत सरकार, झारखंड सरकार और हू का जो गाइडलाइंस है उसे हमें बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। जैसे बिना मास्क के घर से ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी दौरान एक शब्द उभर के आता है जिस पर आज का वीडियो का मेन चर्चा है कि N95 मास्क। N95 मास्क कोरोना वायरस को रोकने के लिए सक्षम है अन्य किसी मास्क के तुलना में। ये बातें मेरे दिमाग में एक घर कर गई और मैंने यह जानने का प्रयास किया कि ये N95 नाम क्यों दिया गया है। N का मतलब क्या होता है, 95 क्यों लिखा गया है। तो मैंने इस पर जब जांच पड़ताल किया तो मुझे N95 का मतलब पता चला। और N95 जो ये मास्क है, N95, ये N95 मास्क में इसका नाम N95 है। इसका जो मटेरियल्स यूज हुआ है, इसका मटेरियल्स N95 और ये एक्सहेलेशन valve जो है, ये सब प्रयोग हुआ है। मैं इन सब को मिलाकर सीधे N95 का मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो N है, ये N, P और R तीन क्वालिटी के, तीन प्रकार के मास्क पर ये लेटर लिखे जा सकते हैं। मैंने बताया R, P और N। तो ये जो R है, P है, N है, एक्चुअली ये रेटिंग को बताता है। रेटिंग मतलब वो ये जो अक्षर है ये रेटिंग के लिए स्टैंड किया जाता है इसे। तो N95, N इज स्टैंड फॉर रेटिंग लेटर्स, अदरवाइज नथिंग। क्या होता है कि N का मतलब तो हमें क्लियर है, N सिर्फ रेटिंग को बताता है और कुछ नहीं। उसके बाद आया 95। ये 95 क्या है, यह 95% तक ये फिल्टर करने की क्षमता रखता है। इसकी इफिशियंसी 95% है। 95% तक ये फिल्टर कर सकता है। वहीं पर R जो है वो 8 घंटे तक इसे फिल्टर कर सकता है। और P जो है, P जिसमें लिखा हो, वो 100% तक फिल्टर कर सकता है। 100% का मतलब होता है 100% नहीं बल्कि 99.99%। अब इसे यह फिल्टर किसको करता है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द घूमता है ये N95। हमारे हवा में दो प्रकार के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक विथ ऑयल, एक विदाउट ऑयल, यानी ऑयली पार्टिकलेट्स
एंड नॉन ऑयली पार्टिकुलेट्स, दो प्रकार के पार्टिकुलेट्स पाए जाते हैं। तो ये जो नॉन ऑयली पार्टिकुलेट्स है, ये इसको फिल्टर करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। ऑयली पार्टिकुलेट्स को फिल्टर करना उतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन नॉन ऑयली पार्टिकुलेट्स को फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। ये जो कोरोना वायरस है या इस प्रकार के जितने वायरस है, ये सारे नॉन ऑयली पार्टिकुलेट्स के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो नॉन ऑयली पार्टिकुलेट्स को फिल्टर करने की जो क्षमता है वो एन कैटेगरी के जो मास्क होते हैं उसके पास होता है, और ये 95% जो है ये हाईएस्ट क्वालिटी है फिल्ट्रेशन का। अगर वहीं पर हम ऑयल पार्टिकुलेट्स को फिल्टर करेंगे तो वो 100% तक फिल्टर कर सकता है, और वहां पर हम लोग भी स्टैंड करेंगे। मतलब अगर ये नॉन ऑयली पार्टिकुलेट्स को ना कर ऑयली पार्टिकुलेट्स को अगर ये फिल्टर करता तो हमारा मास्क होता P100, P90, P95। और अगर हमें सिर्फ 7 घंटा 8 घंटा तक ही मास्क पहनना है और उससे ज़्यादा मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम वहाँ से चले आएंगे, तो ऐसे मास्क के लिए होता है स्टैंड करेगा R, जो 8 घंटे तक ही फिल्ट्रेशन करता है। उसके बाद आ जाता है कि ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये सिस्टम हेपा HEPA हेपा के आधार पर तैयार किया जाता है। हेपा मतलब HEPA, हेपा का मतलब होता है हाईली इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। फिर से मैं बता रहा हूं, हाईली इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर इस सिस्टम पर बना होता है मास्क। तो N95 नॉन ऑयली पार्टिकुलेट को फिल्टर करने के लिए N को हम लोग स्टैंड करते हैं। उसके बाद 95% इफिशिएंसी होता है, जो 0.3 माइक्रोन के माइक्रोब्स को वो फिल्टर मतलब वो रोक देता है, कि बाउंड्री का काम करता है। 0.3 माइक्रोन्स के साइज के जो भी सॉलिड होते हैं या उसके जो माइक्रोब्स होते हैं, उसे वो अंदर आने नहीं देता है, 0.3। और वर्ल्ड रिकॉर्ड कह रहा है, हु का रिकॉर्ड कह रहा है कि कोरोना का जो साइज है वो हर साइज अभी तक 0.3 से ज़्यादा पाया गया है। इसलिए N95 मास्क हमारे नाक के एरिया को कोरोना वायरस को एंटर करने से रोक देगा, ये प्रमाणित है। लेकिन ये सिर्फ नाक को रोक देगा तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना छोटा माइक्रोब्स हमारे बाल में भी चिपक सकते हैं, और बाल से इसको बहुत ज़्यादा दोस्ती है, बाल में भी चिपक सकते हैं। इसलिए हमें बाल पर भी गार्ड करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा उपाय जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, और बिना वजह घर से नहीं निकलना, और निकलना तो N95 मास्क के साथ ही निकलना, ये सबसे बेटर है। और इसके साथ साथ ये धुएं, कोहरा, धुलकन को भी रोक देता है। लेकिन इसके पास एक एक्सहेलेशन वल्व होते हैं, सांस लेने के लिए एक वल्व होता है। ये वल्व होता है, ये वल्व, हालांकि इस वल्व के होने के वजह से आज हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार इस वल्व वाले मास्क को पहनने से मना कर रहे हैं। हमें उनका गाइडलाइंस एकदम मानना चाहिए। लेकिन इस वल्व का प्रयोग हमारे सांस लेने की सुविधा के लिए किया गया है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो सबसे ज़्यादा असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है, उसके बाद हमारे लंग्स पे पड़ता है, छाती पे पड़ता है। इसलिए हमेशा घर में रहेंगे तो मास्क नहीं पहनेंगे, लेकिन भीड़ भाड़ इलाके में बाहर जाएंगे तो मास्क के साथ ही जाएंगे। तो ये है मास्क में N95 का मतलब। N95 का मतलब हमारे पास क्लियर है। मैं ऐसे ही
एक अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपके साथ जरूर आएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।